एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर ट्रेनर किट। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीसी मोटर ट्रेनर किट है। यहाँ पर हमारे पास है एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक हमारे पास है पोटेंशियोमीटर जो वोल्टेज को वेरी करता है, एक है हमारे पास टेकोमीटर जो डिजिटल टाइप में है, यहाँ पर सेंसर टाइप में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे पास माउंटिंग ब्रैकेट यूज किया गया है। ये वाला जो ब्लैक कलर का है माउंटिंग ब्रैकेट क्यों यूज होता है, जो ये ब्रैकेट यूज होता है यहाँ पर जो ये आपको एक नट जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ जैसे जाता है तो इसको काउंट करता है। ये आरपीएम है, ये एक्चुअली क्या करता है, होल्ड करता है इंडक्टिव प्रोक्सीमेटिव सेंसर को। ये जो सेंसर है ये पीएनपी टाइप सेंसर है। ये क्या करता है, रोटेशन को मेजर करता है कि ये 1 मिनट में कितना रोटेट किया, उसको ये क्या करता है, मेजर करता है। ये जो है हमारे पास एक मोटर का स्टैंड है, मोटर का स्टैंड ये फाउंडेशन है। यहाँ पर लोड मेजर के लिए है, यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S2 है, या इसको बोल सकते हैं यहाँ पर W1 है, यहाँ पर W2 है। यहाँ पर कनेक्शन कुछ इस प्रकार है। ये जो मोटर वायर वाला है इसको वोल्टेज में लगाए हुए हैं। जो सेंसर का वायर ब्लैक कलर का आ रहा है, यहाँ पे आरपीएम देखने के लिए यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देख सकते हैं सब कुछ 0 है। तो इसको हम लोग रोटेट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे रोटेट होने लगा है। अप्रॉक्स हम लोग 24.7 या 25 वोल्ट लिए हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग करेंट देख सकते हैं 0.25 एम्पियर है। और जो स्पीड है, स्पीड जो है 2908 है। कितना है, 2908 है, 0.5 एम्पियर है। तो आपको बता दें टॉर्क निकालने के लिए अभी 1 मिनट बंद कर देते हैं ताकि आवाज़ क्लियर। टॉर्क निकालने के लिए हमको पास चाहिए T = K × W × R। W क्या है, W जो है W1 - W2 कर जो वेट आता है उसका है। और R जो है, R यहाँ पर इसका रेडियस है जो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। जो R का वैल्यू है 2.4 है और C का वैल्यू सेंटीमीटर में है 2.4 सेंटीमीटर और C का वैल्यू 15.4 है। तो 15.4 है, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे C = 15.4 था, C = 2πr कर दिए, = 15.4, R = 15.4/2π और R का वैल्यू निकाल लिए 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग T = लिख सकते हैं W × R। जो अभी जो हम मोटर चालू किए थे वो नो लोड पे था, इस पर बिल्कुल 0 लोड था। 0 लोड पे हम लोग को मिल रहा था 0.25 एम्पियर और 2908 एम्पियर। तो हम लोग एक इस पर लोड देकर क्या करते हैं कि हम लोग एक ऑब्जर्वेशन टेबल ले लेते हैं और करेंट का वैल्यू देखते हैं, ठीक, क्या वैल्यू आता है। तो चलिए लोड लगाते हैं। तो धीरे धीरे लोड लगाएंगे हम लोग और लोड लगाने के बाद हम लोग इस पे देखते हैं। तो चलिए अभी हम लगा देते हैं अप्रॉक्स 200 ग्राम का लोड। ये देखिए 200 ग्राम का लोड है। जो स्पीड है 26034 है और यहाँ पर जो करंट है 0.64 एम्पियर के आसपास आ रहा है 25 वोल्ट पे। चलिए 300 ग्राम का दे देते हैं। 300 ग्राम पे 0.75 है और जो स्पीड है 2511 है। चलिए 400 ग्राम दे देते हैं। 400 ग्राम देने के बाद 0.89 आ रहा है और जो स्पीड है 2416 या 24 थोड़ा सा वेरी कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग दे दिए 500 ग्राम। 500 ग्राम पे आ रहा है 1.7 और यहाँ पर आरपीएम है 2262। और यहाँ पर 600 ग्राम देने पे यहाँ पे मिल रहा है 1.18 और जो यहाँ पे आरपीएम है 2032 के आसपास आ रहा है। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं और लोड को हटा लेते हैं 1 मिनट में और हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल अच्छा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल लिख लिए हैं। T = K × W × R ग्राम पर सेंटीमीटर है। यहाँ G सेंटीमीटर है। L = K = 1 लिखे हैं। टॉर्क का फार्मूला T = W × R लिख दिए हैं। T = W × R। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। 0 पे था 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम। यहाँ पर करंट बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और स्पीड घटते हुए नज़र आ रहा है, ठीक। हर जो 25 वोल्ट भी लिए थे हम लोग सप्लाई वोल्टेज मोटर के क्रॉस। और यहाँ पर हम लोग टॉर्क निकाल लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग
टॉर्क निकाल लिए हैं और यहाँ पर हम लोग फार्मूला से निकाल लिए थे। तो इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। इस प्रकार इसका ग्राफ है, ये शंट के लिए है, ये सीरीज के लिए है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ पे था जब हम लोग यहाँ पर टॉर्क सबसे कम था, सबसे कम टॉर्क पे सबसे कम टॉर्क जब जीरो था, वेट जीरो था तो आर का वैल्यू था, सबसे ज़्यादा स्पीड दिख रहा था। और जैसे जैसे हम लोग वेट बढ़ाते गए तो हम लोग का टॉर्क ज़्यादा मिलते गया। यहाँ पर जैसे जैसे टॉर्क ज़्यादा मिलते गया स्पीड कम होते हुए नज़र आया, स्पीड कम होते हुए नज़र आया। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पर इसका हम लोग बता दिए। एक बार और बता देते हैं यहाँ क्या क्या है। एक वोल्ट मीटर है, एक DC मीटर है, एक RPM है, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, यहाँ पर एक मोटर है, DC मोटर है, यहाँ पर रोटेशन के लिए है, और ये फाउंडेशन है। और इस प्रकार कुछ इसका ट्रेनर किट है। यहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं कि स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC मोटर कैसे निकाला जाए। तो होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल को देख सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।